टॉपिक है आपदा प्रबंधन। आपदा मतलब होता है विपत्ति बोल सकते हैं, जिससे जन धन की हानि होती है। जन धन के साथ जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को भी हानि होती है, उसे ही हम आपदा कहते हैं। और प्रबंधन होता है जो हानि को कम करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाता है कि इसको कैसे कम किया जा सके। एक व्यवस्था बनाई जाती है इसको कम करने के लिए। इसको पूरा तो आपदा को मतलब कम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक किया जा सकता है, उसको ही प्रबंधन बोलते हैं। ये हो गया आपदा प्रबंधन। मानव दोनों प्रकार से होता है। प्राकृतिक आपदा होती है भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात। और मानव निर्मित आग, दुर्घटना, आतंकवाद और फैक्ट्रियों से जो निकलने वाली अवशिष्ट पदार्थ हो गया, गैस हो गया, स्थिति जिससे मानव जीवन, संपत्ति, वही पर्यावरण, समाज नुकसान पहुंचती है, वही होती है आपदा। आपदा की परिभाषा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा परिभाषित किया गया है। आपदा एक अनेक अपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतवर द्वारा घटित होती है। यह इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपदा को एक अचानक होने वाली घटना है, होती है प्राकृतिक आपदाएं। और दूसरा मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं वहाँ होती है जो प्रकृति से होती है, और मानव जनित आपदाएं होती है मानव द्वारा। आपदाओं के कारण, आपदाओं के प्रकार में आएगा प्राकृतिक आपदा में आएगा भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात और जो प्रकृति से होने वाली आपदा है। और मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा होती है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आएंगे युक्तम में आपदाओं के कारण। पहला कारण है नियमित प्रक्रिया। नियमित प्रक्रिया मतलब आपदा ऐसी होती है मतलब जो जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते वो कभी भी आ जाती है, और जो निरंतर चलती मतलब बहुत दिनों तक चलती रहती है उसे बोलते हैं नियमित प्रक्रिया। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन मतलब ये एक प्रकार की मानव जनित आपदा है। मानव के द्वारा पेड़ पौधे हो गए या फिर प्लास्टिक का अत्यधिक यूज, इन सब के कारण नेचर जो है प्रभावित होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा के प्रकार में आएगा मानव द्वारा असावधानी मतलब वही पेड़ पौधे का अंधाधुंध दोहन, प्लास्टिक का यूज, और मतलब जो नाली रहते हैं वहाँ का पानी एक व्यवस्थित जगह पे नहीं पहुँच पाता, ये सब। मैं बीच में बोलूंगी तो वो ऐड हो जाएगा, इसलिए उसको मैं छोड़ देती। उन्नत तकनीकों की वजह से विकासशील देशों में ज्यादा देखा जाए। विकसित देशों में जो विकसित देश है उसमें उन्नत तकनीकी मतलब उन्नत तकनीकी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे मतलब जो आपदा आने वाली होती है उसका पहले से ही अनुमान लगाया जाता है, तो आपदाओं को कुछ हद तक कम किया जाता है। लेकिन हमारे जो भारत देश है, भारत देश एक विकासशील देश है जहाँ मतलब ऐसे बहुत सारी उन्नत तकनीकों का अभाव है, जिसके कारण जो आने वाली आपदाओं है उनका पता नहीं लगाया जा सकता। तो आपदा के प्रभाव में फर्स्ट टॉपिक है जन जीवन अस्त व्यस्त होना। मतलब आपदा के प्रभाव से हमारा जो जनजीवन है अस्त व्यस्त होता है। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आया था, उसके कारण वहाँ से के जो रहने वाले लोग हैं उन लोग का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त होता है। जैसे उन लोग को खाना भी नहीं मिल पा रहा था, वहाँ उन लोग का घर पूरा पानी में डूब गया था। तो ये सब है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। आपदा के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के कारण वही ले सकते हैं। पंजाब में मतलब जब हुआ था तो उन लोग को खाना नहीं मिल पा रहा था, इसके कारण उन लोग काम करना चालू कर देता है कि हमारा जो घर तबाह हो गया, खाना पीना नहीं, तो क्या है दिक्कत आएगी। मतलब जाहिर सी बात है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, टीचर को अच्छे से भोजन नहीं मिल पाएगा तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ वो भोजन कुछ दुर्घटना है या चाहे मानव कृत हो चाहे नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड क्यों ना हो, स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। खान पान तो ही है, और धीरे जनधन की जो हानि होती है तो हो सकता है शरीर में नुकसान हो गया, चोट पहुंच गया, तो वो सारी चीजें भी इसमें
शामिल है। एवं मानव प्रकृति मतलब जो प्राकृतिक रूप से आपदा आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूख, बाढ़, ज्वालामुखी, ये सब। और मानव मतलब जो मानव जनित द्वारा आपदा आती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे पेड़ों का अंधाधुंध दोहन और जंगलों में आग लगाना, ये सब ये वही है पर्यावरण। अगर आपदा आएगा तो पर्यावरण पूरा प्रभाव हो जाता है। दोनों मैम ने बताया कि आपदा क्या है और आपदा में क्या चीज़ सही भी होता है, क्या चीज़ गलत भी होता है। वैसे सही तो कुछ होता नहीं है, सब गलत ही होता है। इसमें आप सब देख सकते हैं, पहला है जान माल की क्षति को कम करना। इसका सीधा सीधा सा एक संबंध ये होता है कि आपदा जब भी आती है लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, न खाने का ठिकाना होता है न रहने का। तो ऐसे में जब सरकार उनकी मदद करने जाती है तो वहाँ पे ना उनके पास घर होता है, ना कपड़े पहनने के लिए है, न ठीक से पानी तक पीने को होता है। तो उन जान माल की क्षति को कम करना एक आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। दूसरा है प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ बनाना। आप सबने देखा होगा जहाँ पर भी आपदा आती है वहाँ पर अक्सर जो हमारा प्रशासन है कई बार शीघ्र पहुँच जाता है, कई बार शीघ्र नहीं पहुँच पाता। तो इसका सबसे मेन रीजन है कि कई बार हम सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा जहाँ पर भी आपदा आती है वहाँ पर हम सबसे पहले न्यूज के माध्यम से जानते हैं कि NDRF की टीम वहाँ पे मौजूद होती है जो राहत कार्य, बचाव कार्य का काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रशासन है आपदा पर हम सबकी सहायता करती है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आपदा प्रबंधन करने का मेन उद्देश्य ये है कि प्रशासन तंत्र भी सुदृढ़ हो जाए और जान माल की क्षति को भी वो कम कर पाए। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब तालमेल स्थापित करना, मान लीजिए किसी राज्य में बाढ़ आई हुई है और उस राज्य का केंद्र से अच्छा नहीं बनता है, उस राज्य सरकार का केंद्र से संबंध अच्छे से स्थापित नहीं है, किसी जिले का संबंध स्थापित नहीं है, तो क्या कुछ हो पाएगा क्या? या मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बाढ़ आई और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जो है केंद्र से अच्छे तालमेल स्थापित नहीं कर पा रही, क्या केंद्र सरकार उन पे ध्यान देगी? तो किसी भी चीज को प्रबंधन को एकजुट करने के लिए तालमेल का आपस में अच्छा होना जरूरी है। आग लगना मतलब आप जंगलों में मानव ही जनित होती है और कभी कभी प्राकृतिक भी होता है, क्योंकि गर्मी के कारण भी ऐसे ही आग लग जाता है। तो मानव जनित को आग है तो उसको तो रोक ही सकते हैं। अगर जैसे कई लोग घूमने जाते हैं जंगल में और वही फायर वर्क करते हैं ना, तो उसके कारण भी होता है ना, तो वो हम लोग सावधानी से अगर करें तो बस। आपने कहा जंगलों में आग लग जाती है, कभी ये प्राकृतिक आपदा है, आप बता सकती हो वो प्राकृतिक आपदा में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? गर्मी सबसे ज्यादा डेंजरस रहते हैं, उससे कार्बन मोनो जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत वो है, हार्मफुल है वो। और अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाना है और जो धुएं गाड़ी से निकलने वाली धुएं जो उसको प्रतिबंध लगाना है, ये सब कारखानों से निकलने वाली एक कोई ना गाड़ी बंद करना चाहता है, ना फ्रिज का उपयोग और ना ही प्लास्टिक को कोई बैन कर सकता है, क्योंकि सब वो हमारे सेफ जोन में आते हैं। तो ना ऐसा रूल भी लाया जाए सरकार के द्वारा कि चीजों का निश्चित उपयोग करें। जैसे आप हर घर में रेफ्रिजरेटर है, लेकिन उसका इतना अंधाधुंध दोहन भी मत करो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचे। आजकल पेपर भी है, जूट का थैला भी है, लेकिन प्लास्टिक हम ही लोग मांगते हैं, बाजार में जाते कि हमको पॉलीथीन दो। अगर हम खुद करेंगे, मतलब एक व्यक्ति अपने से आगे बढ़कर पहल करेगा तो बहुत कम हो जाएगा। और जैसे कि आज की डेट में सभी के पास गाड़ी है, जैसे सब लोग आते हैं जिसमें पेट्रोल डला के आते हैं, लेकिन आज उसके बदले उसका भी वैकल्पिक माध्यम है इलेक्ट्रिक वाला जो आता है ना स्कूटी। इसीलिए वो सेफ है, क्योंकि उससे ना गैस नहीं निकलती, वो बैटरी से चलते हैं, मतलब बिजली के माध्यम से। तो जो वैकल्पिक साधन है अगर हम उसका यूज करेंगे तो हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एकदम तो रोक नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। क्या चीजों को लागू करना है तो वो लोग क्या करते थे,
अपना काम करते थे। एनडीआरएफ की टीम अगर वो वहां पे बाढ़ आई है, वहां पे नाव लेके रस्सी कैसे डालना है, जाना कैसे है, लेके आना कैसे है, नाव में कितने व्यक्ति चाहिए, ये सारी चीजों में क्या थे, वो निपुण थे। आप में से कोई निपुण है? कोई भी है? निपुण हो रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए, हमारे पास एक ही औजार है, जागरूकता। जो आप सब टीचर बनेंगे, आगे जाएंगे, अगर आप इन सब चीजों को रोकना चाहेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएगा हमारा देश। व्यक्तियों द्वारा सहायता, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा एनसीसी एंड कमांडो जो हेल्प करते हैं आपदा के द्वारा। देखिएगा जैसे कि अभी पंजाब में बाढ़ आई थी तो सेंट्रल द्वारा मिलिट्री फोर्सेस को वहां पर भेजा गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सके। और जब इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है तो एनसीसी कैडेट्स का भी इसमें उपयोग लिया जाता है, क्योंकि उनको आपदा से जो छोटी मोटी आपदाएं होती है उसमें कैसे हमें सहायता करनी है उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सहायता ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा इसके लिए। स्तर पर प्रयास है और एक ये राज्य स्तर पर प्रयास है। कई जगह जिलों स्तर पे भी प्रयास किया जाता है। इसमें 3 है, याको सम्मेलन, हाइको सम्मेलन और सैली फ्रेमवर्क। ठीक है, तीनों ने एक ही काम किया है। सभी ने एक बैठक बुलाई, विश्व स्तरीय बैठक, जिसमें उन्होंने यह बोला है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को कम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनका निर्माण किया जाए। दोनों का एक ही तर्क और वितर्क है कि हमें कुल मिला के आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है और जहां जहां ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी घटनाएं होती है, वहां पर तात्कालिक और शीघ्र तरीके से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यही इसका उद्देश्य रहा है। थैंक यू।